राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य सचेतक व विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन आज दरभंगा पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा वह डरे हुए हैं। बिहार में लगातार उनका दौरा हो रहा है। वह अब तक 2 से 3 बार इस साल जगह जगह संबोधन कर चुके हैं। यही नहीं, अमित शाह और भाजपा के वरिष्ठ नेता का दौरा भी लगातार जारी है। आगे उन्होंने कहा, इंटेलिजेंस के मुताबिक इस बार तेजस्वी यादव की सरकार बनने जा रही है, जिसकी वजह से वह डरे हुए हैं, वह सहमे हुए हैं। बिहार में जब तक उनकी सरकार है तभी तक वह प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। आगे उन्होंने बहुत कुछ कहा। वहीं राजद के जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव ने कहा, प्रधानमंत्री 24 को मधुबनी के झंझारपुर आ रहे हैं। इससे पहले वह दरभंगा एम्स का शिलान्यास करने पहुंचे थे। अब तक एम्स की जमीन पर राजद के कई लोग एम्स को खोजने का काम किए हैं, लेकिन कहीं एक ईंट तक भी उन्हें नहीं मिला। और भी एम्स के मुद्दे पर उन्होंने तंज कसा है, आप खुद ही सुनिए। कि जिस तरह से सी वोटर का सर्वे हुआ और उसमें यह बताया गया कि बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर हमारे नेता राष्ट्रीय जनता दल के विरोधी दल श्री तेजस्वी प्रसाद यादव को पहली पसंद किया जा रहा है। 42 से 43% बिहार की जनता ने उसमें वोट करके बताया कि हम तेजस्वी यादव जी को बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं। एनडीए में नीतीश कुमार जो हैं, जिसके नेता हैं, वो उनके आधे भी कहीं खड़े नजर नहीं आते हैं। 16-17% लोग पसंद कर रहे हैं। तो तमाम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार है, उसको इंटेलिजेंस का रिपोर्ट, बिहार में भी उनकी सरकार है, उनके इंटेलिजेंस का रिपोर्ट यह बता रहा है कि बिहार की जनता इस बार तेजस्वी यादव को प्रचंड बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। इससे घबरा करके प्रधानमंत्री लगातार दौरा यहाँ पर तेज कर दिए हैं। पूरे कैबिनेट जो है, अभी अमित शाह बार 2-3 बार आ चुके हैं। तमाम व्यवस्था वो अपने तरह से, चाहे तमाम उनके जो विवादास्पद मुद्दे हैं, उस तरह के मुद्दे को लेकर के हो, तमाम जो उनके प्रचारक हैं, तमाम तंत्र हैं, आरएसएस है, मोदी जी हैं, सब लोग यहाँ पर आकर के कैंप कर रहे हैं कि किसी तरह से तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने से रोका जाए। ये घबराहट है। एक प्रधानमंत्री का लगातार बार आना यह बता रहा है कि एक घबराहट है बिहार की जनता, जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। कुछ देने का नहीं है। 11 साल से ये लोग केंद्र में प्रधानमंत्री, बिहार की बदौलत मोदी सरकार चल रही है। तो सी वोटर पर तो हमारे नेता का भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है कि भाई हम इससे बहुत खुशफहमी में हैं। सी वोटर जो सर्वे करता है, वह सब लोग जानते हैं कि भारत में 2-3 संस्था है जो जिसको बहुत ऑथेंटिक माना जाता है, इसमें भी सी वोटर है। तो हम लोग सी वोटर के सर्वे पे खुश नहीं हैं। हम अपनी तैयारी अपने स्तर से करना चाह रहे हैं। हम लोग को तो ऐसा नहीं लग रहा है। नई पार्टी बनाए हैं, सब लोग बनाना चाहते हैं, अच्छी बात है। सब लोग पॉलिटिक्स में आए, अच्छी सोच के तहत आए। हमारे पार्टी के नेता सर्वा तेजस्वी यादव जी हैं। अन्य दल के लोगों की बैठक जिस दिन होगी संयुक्त रूप से, उस दिन घोषणा हो जाएगा। इसमें हड़बड़ाहट की कोई बात नहीं है। आप किसी नेता से पूछिएगा तो कोई दूसरा नेता कैसे बोल सकता है। किसी प्रदेश अध्यक्ष से पूछिएगा कि आपके मुख्यमंत्री कैंडिडेट कौन होंगे, वो प्रदेश अध्यक्ष अधिकृत हैं। उनकी राष्ट्रीय कमेटी जो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो घोषणा करते हैं ना। तो जिस दिन इन लोगों की संयुक्त बैठक होगी, उस दिन विधिवत घोषणा होगा। हमारे यहाँ कोई कंफ्यूजन तो कुछ है नहीं किसी तरह। इस तरह की जिस अतिथि गृह में आप बैठे हुए हैं, उसी अतिथि गृह में बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी अभी बैठक कर रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं कि 10 के 10 विधानसभा में हमारा विधायक होगा। आप लोग क्या करेंगे? उनको तो लगातार अभी भी 10 में कितने विधायक उनके हैं? 9। 10 में 9 तो अभी भी है। तो लेके आप करेंगे क्या? आपके पास अभी पूरा दरभंगा आपके साथ है, पूरा बिहार आप जीते हुए हैं, लोकसभा से विधानसभा तक। क्या किया बिहार के लिए, ये जवाब देना होगा ना। हम लोग जो बोलते हैं, अपना कोई आंकड़ा नहीं बोलते हैं। भारत सरकार का ही तमाम आंकड़ा देख लीजिए। बिहार आज कैमे पैदान पर है, किसी भी चीजों में सबसे निचले पैदान पर बिहार है। और इसका जिम्मेदार कौन है? 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यह सरकार चल रही है। आज बिहार का यह बदहाल खास्ताहाल स्थिति है। पूरा दरभंगा का 9 सीट, 10 में से 9 सीट आप लोगों ने बिहार दरभंगा की जनता ने दिया, और क्या मिला? इसीलिए तेजस्वी यादव जी एक नई सोच के तहत हैं। उन्होंने घोषणा किया है कि लालू प्रसाद जी ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी थी। तेजस्वी यादव उस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए आर्थिक न्याय का घोषणा किया है। हमारी सरकार बनेगी तो पूरे देश में बिहार एक लौता राज्य होगा जहां पर आर्थिक न्याय लागू होगा। अब पूछिए आर्थिक न्याय क्या होगा?
बिहार का जो खजाना है, उस खजाना से जो गरीब गुरबा हमारे 70% लोग हैं जो झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, कम आमदनी में जी रहे हैं, खास्ता हाल जिंदगी है, पुराना कपड़ा है, गंदा कपड़ा है और पौष्टिक भोजन तक नहीं है, वो आर्थिक स्थिति तंगी से जूझ रहे हैं, वैसे 70-80% लोगों को 5 से 7 हजार रुपया महीना हर परिवार को देंगे। हर परिवार को, एक घर में 4 परिवार भी होता है तो 20 से 25 हजार रुपया हर परिवार को देने का ऐलान हमारे नेता ने किया है। माई बहन योजना पहला घोषणा किया है जिसके तहत 2500 रुपया हर महिला को देंगे। बिजली फ्री करने का ऐलान किया है कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, मतलब गरीबों का बिजली फ्री हो जाएगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने की बात की है, गैस सिलेंडर को आधे दाम में देने की बात की है। इस तरह अनेक योजना जिससे आर्थिक न्याय होगा, हर गरीब परिवार को 5 से 7 हजार रुपया मिलेगा। घर में अगर 4 सदस्यों का परिवार है तो 20 से 25 हजार रुपया मिलेगा। पूरे देश में पहली सरकार बिहार होगी जहां पर आर्थिक न्याय होगा और आने वाले 5 से 10 साल में जब उनके घर में खुशहाली आएगी तभी बिहार खुशहाल बनेगा, तभी देश खुशहाल बनेगा। प्रधानमंत्री मधुबनी आ रहे हैं 24 ये अप्रैल, तो इससे पहले भी हमको लगता है जो नवंबर दिसंबर में माननीय प्रधानमंत्री जी दरभंगा है और एम्स का शिलान्यास किए। क्या एम्स दौड़ रहा है क्या? आप लोगों को तो यह पूछना चाहिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी घोषणा मंत्री हैं या झूठी बुनियाद पे इस सरकार को चलाना चाहते हैं। हमारे आम जनताओं से उन्होंने जो जो वादा किया उसमें से अगर एक भी वादा को वह पूरा कर दिए होंगे तो आज दरभंगा वासियों को खुशी होता जो हमने उन्हें दरभंगा से सांसद दिया और 9 विधायक दिया। लेकिन आज दरभंगा के लोग दुखी आत्मा से बोल रहे हैं जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री इस दरभंगा में सपने में एम्स को बना दिया, लेकिन महागठबंधन के लोगों ने प्रतिवाद मार्च करके एम्स को खोजने का काम किया, लेकिन एक ईंट तक नहीं मिला। ऐसे झूठे प्रधानमंत्री और ऐसे झूठे जो आज इस प्रदेश का जो गति कर दिए हैं, अपराध का क्या हाल है, गरीबी का क्या हाल है, आर्थिक आजादी दिलाने वाले माननीय तेजस्वी यादव जी के पक्ष में है और वो 2025 के चुनाव में स्पष्ट दिखाई देगा।